वैसे तो संगीता, प्रधानमंत्री लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। पहले और दूसरे चरण में हमने उनके तेवर भी देख लिए, लेकिन तीसरे चरण से पहले आज खास 3 जनसभाएं। क्या मुद्दा हो सकता है एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्ष को, टीएमसी को घेरने का? जी हाँ, हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी लगातार विपक्ष को घेर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर संदेश खाली का मुद्दा हो। लगातार साफ साफ पीएम मोदी ने इसके पहले भी कहा था कि जो भ्रष्टाचारी है उन्हें मतलब पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से संदेश खाली में लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। देश में हमने देखा कि राज्य में किस तरह से एसएससी स्कैम को लेकर लगातार हम 2 साल से देख रहे हैं कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद फिर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट से मामला मतलब पूरी तरह से 25,000 से ज्यादा शिक्षकों को मतलब पूरी तरह से निरस्त कर दिया। उसके बाद फिर जाकर आप देखिए कि संदेश खाली का मुद्दा हमने देखा। तो आज ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि आज पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं आप देखिए कि सीएम ममता बनर्जी ने साफ कहा है, पीएम मोदी फिर आ रहे हैं, झूठ कहने के लिए आ रहे हैं। हमारे लिए, बंगाल के लिए केंद्र की सरकार कुछ नहीं कह रही है, तो जो झूठ बोलेंगे उस पर ध्यान नहीं देना, वो जो भी कुछ कहेंगे वो झूठ होगा। लेकिन वही पीएम मोदी साफ कहते हैं ये जो टीएमसी पार्टी है ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। आप बीजेपी को जिताइए, बीजेपी को बढ़ चढ़ के वोट दीजिए, ताकि हम यहाँ से भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे। और साथ ही पीएम मोदी संगीता, महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम जो स्टार प्रचारक वहां पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से ही भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण को लेकर जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया था, ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या इस मुद्दे को भी आज प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में ममता बनर्जी को कोई बड़ा जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रही हैं। जी हाँ, हम तो देखिए पीएम मोदी हर जब भी आते हैं, बंगाल आए या फिर किसी भी राज्य में जाए, तो उनके जो जब वो बोलते हैं तो उस दौरान वो अपने वक्तव्य में ये चीजें जरूर रखते हैं, जिसको भी जवाब देना हो वो पूरी तरह से साफ शब्दों में जवाब देते हैं। और हर तरह के जवाब और कई चीजों के जो मतलब सॉल्यूशन होते हैं उसको लेकर भी वो बात करते हुए नजर आते हैं कि किस तरह से वो आगे मतलब बीजेपी काम करेगी। राज्य में जहां पर सरकार है वहां पर काम कर रही है, वो अपने कामों को गिनाती है बीजेपी, किस तरह से इन्होंने देश में काम किया है। उसके बाद फिर जाकर राज्य में किस तरह से जो भ्रष्टाचार है इसको लेकर वो कहते हैं। तो आज जो ईवीएम को लेकर जो बात कही जा रही है, जो आप कह रही हैं, तो इसको लेकर साफ सीधा बात है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री जवाब इस पे भी देंगे। तीखे तेवर दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। 3 खास रैलियां होने वाली हैं। अगर इन तीनों सीटों की चुनावी समीकरण को मैं समझना चाहूं तो संगीता थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इन तीनों सीटों पर क्या कुछ खास चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए है इस बार? देखिए, तीनों सीटों की अगर बात करें तो वर्धमान में, जहां एक और आप देखिए कि दिलीप घोष जो खुद मतलब दिलीप घोष जो कि पहले वो मेदिनीपुर में थे, अभी उन्हें वर्धमान दिया गया है। तो वर्धमान में अच्छी खासी मतलब देखी जा रही है कि वहां की जो जनता है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं। और देखिए, जनता के पास जब हम जाते हैं तो जनता साफ कहती है कि हमें कल भी मैं गई हुई थी, उनका साफ कहना है कि हमें फ्री की चीजें मत दो, हमें रोजगार दो। कहीं ना कहीं जो जनता है वो रोजगार चाहती है, रोजगार के लिए वो नए विकल्प की ओर कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो नया विकल्प उनके लिए एक ही है। यहाँ पर आप देखें कि अभी विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो बंगाल में अभी बीजेपी ऑपोजिशन में स्ट्रांग पार्टी के तौर पर है। तो ये एक हो सकता है कि बीजेपी को बेरोजगारी के मुद्दे पर बंगाल में थोड़ा फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। और आप देखिए कि अगर कृष्णनगर की हम बात करें, जहाँ पे रानी माँ जो है वो है, और इधर आप महुआ मोइत्रा को अगर देख ले तो महुआ मोइत्रा देखिए लगातार कई तरह के, चाहे वो संसद में जिस तरह से जो पैसे देकर ये वीडियो ऑडियो मतलब ये बयान वायरल करने का जो बात हुआ था, उसमें महुआ मोइत्रा को हमने देखा था कि किस तरह से घिरी थी। फिर उनके कार्यालय में भी छापेमारी हुई थी। महुआ मोइत्रा भी लगातार घिरती हुई कई मुद्दों पर नजर आई है। तो कहीं ना कहीं इसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है कृष्णनगर में भी। फिर जाकर अगर हम बोलपुर जाते हैं तो बोलपुर में भी देखिए, बोलपुर की जो धरती है वहाँ वो एक मतलब बोलपुर में भी वहां की भी जनता, उनका भी यही कहना है कि
इतने सालों से तो हम पहले सीपीएम देखे थे, फिर टीएमसी देख रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक विकास, जो बंगाल की जो जनता है वो विकास चाहती है। तो विकास के तौर पर अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि हमें यहाँ कई तरह की परियोजनाएं मिली हैं, लेकिन एक रोजगार की जो परिस्थिति है, जो रोजगार की जो बातें हैं, चाहे वो किसी घर में जाकर आप बात कर ले, किसी के माता पिता से बात करें, तो उनका ये कहना है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद हमें बाहर भेज दिया जा रहा है बच्चों को अच्छी नौकरी के लिए। तो हमें यहाँ पर अच्छी नौकरी चाहिए। तो एक जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं मतलब इस पर बीजेपी को हमें बढ़त मिलती हुई दिख रही है कि इस पे हो सकता है कि बीजेपी को एक बढ़त मिले। लेकिन अगर परियोजनाओं की बात करें तो जो आपके रूरल जगह है, जो ग्रामीण जगह है, वहां पर जब जो लक्ष्य भंडार जो दिया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, तो इसको लेकर एक महिलाओं में एक उत्साह है कि हमें जो कि ममता बनर्जी है सीएम के तरफ से, सीएम के जी। जो ये देख रही है लक्ष्मी भंडार, इससे हमें बहुत तरह के फायदे मिल रहे हैं। एक घर में लगभग अगर देखा जाए महिलाओं को, एक महीना पहले, इसके पहले हमने देखा था कि 500 रुपए दिए जाते थे लक्ष्मी भंडार में, लेकिन अभी वही एक महीने पहले से ही 1000 रुपए कर दिया गया है और 1000 रुपए सभी को मिल रहा है। जहाँ एक और बीजेपी इस मामले को लेकर घेर रही है, पहले से क्यों नहीं 1000 रुपए दिए जा रहे थे, चुनाव ठीक आते है, ही क्यों 1000 रुपए ठीक दिए है। जा रहे यानी थे।